हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम और भी शानदार जानदार न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। न्यूमेरिकल केवल देखने में बहुत बड़े हैं लेकिन है तो बहुत आसान है, ठीक ना। बस थोड़ा सा केवल फार्मूला पता होना चाहिए और इसमें फार्मूले भी बहुत लंबे लंबे नहीं हैं, बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे फार्मूले हैं और उस फार्मूले पे केवल रखना है। केवल आपको न्यूमेरिकल देखने में बड़े लग रहे हैं। देखो ना, ये पहला न्यूमेरिकल यहाँ से यहाँ तक, दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ से यहाँ तक है, तीसरा वाला बेचारा छोटा सा है, बाकी दो न्यूमेरिकल बड़े बड़े हैं ना। मतलब सोचो केवल बोर्ड में केवल दो ही न्यूमेरिकल आए ढंग से, तीसरा न्यूमेरिकल कुनिया के लिखना पड़ा है। ठीक, तो ये तीन न्यूमेरिकल को आज हम लोग धाराशाही करेंगे आपके साथ मिल करके। बस आप साथ बने रहेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ न्यूमेरिकल आसान है, बस केवल थोड़ा सा तरीका और थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। और ये तो भाई इंटर तक पहुंच चुके हैं, ये तब तो नॉर्मल चीज़ हो गई ना। हमें गुणा भाग करना, भिन्न मतलब कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, सब नॉर्मल बात हो गई ना। दशमलव कैसे गुणा भाग किया जाता है, सब कॉमन बात है, सबको आता है ना। चलो भाई तो लगाते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन पहला कौन सा लगाएं भाई? चलो मैं लगाता हूँ क्वेश्चन से ये वाला पहले, ठीक ना। पहले वही लगाते हैं, ठीक है, कि पहले यही फरियाद है। चलो पहले इसी कर देते ना, ताकि जगह खाली हो जाए तो इस वाले क्वेश्चन को लगाने में पर्याप्त जगह मिले। ठीक, इस वाले क्वेश्चन बोले तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरे वाले क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। सब लोग भाई ध्यान से देखो, एकदम क्वेश्चंस लगाने का बेसिक तरीका वही पुराना वाला। क्या तरीका है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखो। नहीं फार्मूला याद आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम क्वेश्चन में पढ़ो और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखो। क्या आप पूछ रहे हो, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ, उसके बाद देखो कौन सा फार्मूला लगेगा। पहले क्वेश्चन पढ़े नहीं, फार्मूला खोजना शुरू, तब तो भाई नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा, ठीक ना, परेशान हो जाओगे। तो करना क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखना है, जो पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद अगर फार्मूला नहीं याद है तो उसके बाद तब जाके फार्मूला देखो ना, तो आपको खुद ही मिल जाएगा, बगल में मिलेगा फार्मूला, ठीक ना, ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। देखो भाई क्या दिया है, 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। चालक में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ज्ञात करना है। अब जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वही मान आपको दिया हुआ है, उसी को एक बार प्यार से लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है ना। तो आपको यल दिया हुआ है, यल कितना दिया मेरे भाई, 0.4 मीटर, ठीक ना, ये दिया है यल। आगे का दिया है 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, बोले तो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स बोले तो फाई दिया हुआ है। फाई आपको क्या दिया हुआ, 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में 7 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है। वी दे दिया है, वी बराबर आपको दे दिया है क्या, 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या करता है, गति करता है। आगे क्या कह रहा है कि चालक में उत्पन्न होने वाले, ठीक ना, चालक में उत्पन्न होने वाले क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या पूछ रहा है, ई पूछ रहा है कि ई का मान हमारा क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, ठीक ना। चलो भाई सही लिखा हूँ ना सब। 0.4 यल दे दिया है, 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, फाई का मात्रक होता है। नहीं भाई फाई का मात्रक तो वेबर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, बी का मात्रक होता है, ठीक ना। देखो जरा बी का कैसे मात्रक होता है, हमको पता है कि फाई बराबर क्या होता है, बी ए, ठीक ना, और बी का मात्रक हो गया वेबर, फाई का मात्रक हो गया वेबर और ए का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। इधर आएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर बी। अब समझो भाई जरा देखो, यहाँ पे आपको लिखा हुआ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब इसको दे करके लगेगा कि हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दिया है, यानी बदल चुंबकीय फ्लक्स दिया है, लेकिन मात्रक से ये क्या निकला, मात्रक से हमारा निकला बी, और मैं भी क्या लिखा था पहले, फाई, तो हमें क्या लगा, ये बी है ना, 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे केवल चुंबकीय फ्लक्स लिखा होता तब तो ये चुंबकीय फ्लक्स होता, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दिया हुआ है ना, तो ये आपका क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। भाई मात्रक से आपको समझना है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ई पूछ रहा है। अब बताओ भाई ई, बी और यल में
कोई रिलेशन है या नहीं, ई बी और स्मॉल एल में। अब जा कर के अगर अपनी कापी पलट के देखोगे कि इन सभी में कौनो संबंध है या नहीं है, तो आपको ज़रूर मिल जाएगा कि हाँ कौनो संबंध है। वह संबंध क्या है मैं बता रहा हूँ, वह मैंने बताया होगा कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर VBL बताए होंगे। E बराबर VBL। जब कोई एक चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दाईं ओर V वेग से गति करता है, तब उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र है ये E बराबर VBL। बोलो भाई, सब मान पता है कि नहीं? एकदम सबका मान पता है, सबका मान पता है। बस जब सबका मान पता होता है ना, तो भाई मान निकालने का मज़ा ही कुछ और होता है। V की जगह पे 7 रख दें, B की जगह पे 0.9 रख दें, L की जगह पे 0.4। अब ये गुणा किसको नहीं आएगा? सबको आएगा, सबको A to Z। जितने लोग वीडियो को देखोगे सबको आएगा गुणा। ठीक है, देखो गुणा कैसे करें भाई? 4, देखो ऐसे कर दें, 4 9 36, 4 9 36, 36 गुणे 7, देखो 7 गुणे 0.36। ठीक है भाई, 36 का पहाड़ा मुझे थोड़ी आता है ना, आपको आता ना, मुझे आता है। 6 सते 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21, 21 4 25, 21 4 25 सही, 21 4 25, 2 अंक पे दशमलव, 2.52 वोल्ट हो गया। बोलो भाई कितना आसान है। बस केवल फार्मूला E बराबर VBL फार्मूला बताएं, E बराबर VBL ये फार्मूला याद होना चाहिए। इतना लिखने के बाद आपको ये लग जाना चाहिए कि ये फार्मूला लगेगा। अभी नहीं लग रहा है, स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं, जब थोड़ा सा और क्वेश्चन लगाओगे लगने लगेगा एकदम, नहीं ना, अपने आप लगने लगेगा। E बराबर VBL लगेगा भाई, फार्मूला लगा, बस 2 लाइन में क्वेश्चन समाप्त। देखो एक लाइन तो केवल लिखने में लगा, 1 2 3 लाइन में आंसर आया और मैं लिखा 4 लाइन में क्वेश्चन। मतलब जितने लंबे में क्वेश्चन नहीं है उससे कम में आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाले हैं, उससे कम में डेरिवेशन होने वाले हैं। ठीक ना? हाँ चलो भाई, ई हो गया, सबका हो गया होगा। अब आते हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाए, मिटा दे भाई, सब लोग नोट कर लिए होगे ना? हाँ सब लोग नोट कर लिया करो, ठीक ना? जो क्वेश्चन बताया करें भाई पहले वही क्वेश्चन लिखा करो, ये नहीं कि वीडियो सुना शुरू हो पहले यही क्वेश्चन वाला लिख दिया करें, ठीक ना? पहले मैंने तीसरा बताया तो आप लोग पहले तीसरा कॉपी में लिख दिया करो, ठीक है? अब देखो मेरे पास थोड़ा जगह हो जाएगी, अब जगह जब हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा लिख करके लगाएंगे ना। देख रहे हो भाई मेरा ब्लैक बोर्ड मिट नहीं रहा यार, क्या हो गया इसको, नज़र लगी बेचारे की। चलो अब देखो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन लगाएं, ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं। देखो कितना बड़ा दिया हुआ है ना, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है लेकिन लगाने में टाइम नहीं लगेगा, लगाने में कौनो टाइम नहीं लगेगा, बस ये थोड़ी ज़्यादा बोलते बोलते टाइम लगता है, ठीक है? अब देखो क्या लिखा हुआ है, एक कुंडली का क्षेत्रफल A दिया हुआ है तथा उसमें 400 फेरे हैं। पहले इतनी बात लिख दें, एक कुंडली का क्षेत्रफल A बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैंने ना जाने कितनी बार कहा है कि हमने सेंटीमीटर स्क्वायर जब दिख जाए ना, हम लोग ले जाते हैं उसको मीटर स्क्वायर में। देखो कैसे, 100 अपनी जगह पे, अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में बदलोगे 10 की घाते -4 हो जाता है। अब इसको अगर एक लाइन और कर दे 10 की घाते -2 मीटर स्क्वायर, ठीक, मज़ा आया। आगे क्या दिया, कैपिटल एन दिया है, कैपिटल एन बराबर 400 फेरे हैं और एन का कोनो मात्रक नहीं होता। कह रहा कि 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। मतलब जो कुंडली का तल है वह इतने वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अब आपको अच्छे से पता है कि जब कोनो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी जाती है ना, तब उससे होकर के चुंबकीय फ्लक्स, तब उससे होकर के चुंबकीय, बोले तो हाँ चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है, यही ना? जब भी कोई कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तब उससे होकर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, ठीक ना? तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो आपको क्या दे दिया है, B, तो B1 कह सकते हैं। B1 का मान कितना है, B1 का मान है 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये कब है, जब आप जो कुंडली है वह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। आगे कह रहा है यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकेंड में घटकर 0 हो जाए। अभी चुंबकीय क्षेत्र इतना था, बाद में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जा रहा है, 0, कितने समय में, 0.1 सेकेंड में। जो आपको T दे दिया है, बोले तो डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकेंड में
जो आपका B2 है, B2 क्या हो जाए, 0 हो जाए, शून्य हो जाए। तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो आपसे पूछ रहा है। और क्या कह रहा है कि यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो, कुंडली का प्रतिरोध बोले तो कैपिटल आर बड़का आर 4 ओम हो, तो प्रेरित धारा का भी मान ज्ञात कीजिए, बोले तो आई। इतना सब जो मैंने लिखा हुआ है सब क्वेश्चन से लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, ये सिर्फ मैंने लिखा हुआ है इतना आपके सामने। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि कहाँ पे कैसे क्या लिखा गया है। B1 का मान इतना है, B2 का मान 0 है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.1 सेकेंड में जो चुंबकीय क्षेत्र है वह घटकर शून्य हो जाता है। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग E का मान निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, E बराबर जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, पढ़े ना, E बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। हमने जो सूत्र पढ़ा हुआ है फैराडे के पहले नियम के अनुसार E बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, पढ़े हैं, एकदम पढ़े भाई, सब लोग पढ़े हो, ठीक ना। E बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। अब हमें फाई का मान पता है, नहीं पता है। अब फाई का मान हम लोग निकालेंगे BA से, फाई का मान निकालेंगे किससे, BA से निकालेंगे ना। अब देखो अगर बात करें BA से, तो जब A इतना है B इतना है तो यहाँ से निकलेगा, लेकिन दूसरी बार B तो 0 हो जा रहा है, तो आपको मतलब B1 A1 B2 A2 करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि B2 0 हो जा रहा है। अगर ये B2 0 नहीं होता तो हम लोग B2 A2 करते, तो नहीं समझ रहे ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, E बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। डेल्टा फाई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं फाई बराबर क्या होता है BA कास थीटा, ठीक ना। फाई बराबर क्या होता है BA कास थीटा, तो B1 मतलब B हो जाएगा BA, फाई बराबर क्या हो जाएगा BA, ठीक ना। यन बी, अच्छा जब कुंडली में फेरों की संख्या यन हो तो यहाँ पे यन से गुणा भी हो जाता है, और माइनस चिन्ह लगाया भी जाता है, नहीं भी लगाया जाता है। माइनस चिन्ह आप चाहो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन मेरी इच्छा है मैं लगा दे रहा हूँ। ये देखो मैंने माइनस भी लगा दिया, ठीक ना। तो यहाँ भी यन आएगा ना, अगर वह हम यन यहाँ पे लिख सकते हैं तो यन BA, सही है भाई। फाई बराबर क्या होता है BA कास थीटा होता है, यहाँ पे थीटा लंबवत हो गया है, ठीक है ना, 0 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 0 हो गया। यन BA अपान क्या लिख दें डेल्टा टी, यन BA अपान डेल्टा टी, ये बात क्लियर हो भाई। फाई बराबर होता है BA, हमने भाई BA लिख दिया, यन BA अपान डेल्टा टी। यन का मान पता है, B का मान पता है, A का मान पता है, डेल्टा टी का मान पता है, बस केवल मान रखो अपने आप आंसर आएगा, ठीक ना। केवल मान रखना है अपने आप आंसर आएगा। माइनस हमने लगा दिया, माइनस यन की जगह पे कितना हम लिख दें 400, यन की जगह पे 400, B की जगह पे कितना रख दें, B की जगह पे 0.20 गुणे कैपिटल A की जगह पे देखो ये वाला मनवा 10 की घाते -2 बटा डेल्टा टी जगह पे क्या रख दें 0.1, ठीक। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करना है, दशमलव नीचे हटाना है, एक 0 पर बढ़ा दो, दशमलव नीचे हटाना है, एक 0 पर बढ़ा दो, मैं इसमें 1 0 बढ़ा दे रहा हूँ। E बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 0 था, ये 0 हमने बढ़ा दिया, 3 0 हो गया। यहाँ पे देखो ये 0.2 समझो गुणे 10 की घाते -2 हो गया। अब 4 दूनी 8 कर दो, क्या कर दो भाई, E बराबर 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 1 0 इसका दशमलव हटाने में ख़त्म हो गया, समझो 3 0 है ना, 3 0 में 1 0 तो दशमलव हटाने में ख़त्म हो गया, बचा कितना 2 0 लगा दो, आगे कितना है 10 की घाते -2। अब 800 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की घाते 2 गुणे 10 की घाते -2, E बराबर हो जाएगा 8। अब E का मात्रक क्या होगा, E का मात्रक क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये रहा भाई आपका दूसरे क्वेश्चन का शानदार आंसर, ठीक है। सवाल भाई बहुत ही आसान है, ठीक ना, सवाल क्या है बहुत ही आसान है, बस आपको केवल थोड़ा सा तरीका और थोड़ा सा फार्मूला। अब यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का भी फार्मूला लगा, यहाँ पर फैराडे वाला भी फार्मूला लगा, तो आपको पता होना चाहिए E बराबर होता है n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, होता तो है डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, अगर फेरों की संख्या आ गया तो यन से गुणा कर दो। फाई की जगह पे हमने क्या लिख दिया, डेल्टा फाई जगह पे BA हमने लिख दिया, बस सबका मान पता हो गया, सबका मान रखते गए, अपने आप आंसर निकल के चला आया। और कैलकुलेशन देख रहे हो, इतना आसान कैलकुलेशन है, पूछो मत, कैलकुलेशन तो करना ही नहीं, समझो, बस खाली क्या पता होना चाहिए, फार्मूला और तरीका, ठीक है। चलो भाई इसको नोट कर लो।
अब हम लोग आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, यानी पहले वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, मिटा उठा देना। चलो ये देखो मिटा रहा हूँ। चलो भाई ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक ना। 2 क्वेश्चन हमने लगा दिए और इस वीडियो में केवल और केवल हमको 3 क्वेश्चन सीखना है। पहली वाली न्यूमेरिकल की क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस लगाया था ज़बरदस्त, और वो 5 क्वेश्चंस आपको लगाने में मज़ा भी आया होगा। और आज का ये 3 क्वेश्चन हो जाएगा, बोले तो 8 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद न्यूमेरिकल की देखता हूँ 1 वीडियो या 2 वीडियो और मिलने वाली है, ठीक है। उसमें मिला करके आपका काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएगा ना, जितना आप चाहते हो उतना क्वेश्चंस आपका हो जाएगा। बाकी और क्वेश्चंस आपके बुक में है, वहाँ से आप प्रैक्टिस करो, ठीक ना। तब आपको आइडिया लगेगा कि हम कितने पानी में हो गए अब, ठीक ना। अभी क्या है, हम तो हमारा देख रहे हो, डायरेक्ट उतार ले रहे हो, बड़ा मज़ा आ रहा है। जब अपने मन से किताब से क्वेश्चंस लगाओगे, जब आ जाएगा आंसर ना, तब बड़ी खुशी मिलेगी। और वही हम चाहते हैं कि वही खुशी आपको मिले, ठीक ना। अगला क्वेश्चन भाई देखो, पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि 100 फेरों वाली, फेरों संख्या दे दिया, यन दे दिया है। क्वेश्चन मन के 1-2 बार पढ़ो और ना मन के मत पढ़ो, लेकिन एक बार दो बार पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, ठीक ना। मैं पढ़ लेता हूँ आपके साथ। 100 फेरों वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर था, उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आप सोचो डायरेक्ट मैं फार्मूला लगाऊं, तो फार्मूला भाई देखो परेशान हो जाओगे, खोजोगे कौन सा फार्मूला लगेगा, दिमाग ख़राब होगा। तो मैंने बताया भाई आप क्वेश्चंस में देखो क्या होता है कि कुछ लोगों को क्वेश्चंस इतना इजी लगता है, पूछो तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनके लिए मैं समझा ही नहीं रहा हूँ। जिनको क्वेश्चन देखते हैं तुरंत बता देते हैं कि ऐसे लगेगा, उनको ज़्यादा कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। और जितना देर में मैं बता रहा हूँ उतनी देर में कम से कम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके रख देंगे। तो मेरा उन लोगों के लिए है जो क्वेश्चन एकदम देख के डरते हैं, जिनको लगता है कि अरे मेरे बस की बात नहीं है, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। और उन लोग बढ़िया से देखें और उनको लगे भाई हाँ नहीं मैं लगा सकता हूँ, ये अंदर से आना चाहिए, आसान है, क्वेश्चन आसान है, ठीक ना। तो कितना है फेरों संख्या 100। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें कि यन का मान हमको कितना दे दिया है 100, कितना हो गया यन बराबर 100 फेरे, ठीक है। आगे कह रहा था 300 ओम प्रतिरोध वाली, प्रतिरोध का अर्थ लिखते हैं 300 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में, हमें डेल्टा टी का मान दे दिया है 0.1 सेकेंड में 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर रह जाता है। मतलब पहले जो है 0.6 वेबर था और बाद में कितना हो जाता है 0.4 वेबर रह जाता है। बोले अगर हम कि φ1 बराबर 0.6 और φ2 बराबर 0.4 वेबर रह जाता है, ठीक ना। यहाँ वेबर लिख दिया जाए, वेबर, तो इसको पूरा मिटाना पड़ेगा, लो भाई वेबर, ठीक ना। और ये क्या हो गया वेबर, वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विभवांतर बोले तो प्रेरित विभवांतर को चाहे आप ई से लिखो चाहे आप कैपिटल वी से लिखो, दोनों बात क्या है एक ही है, वही आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। प्रेरित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, आपसे आई का भी मान पूछ रहा है। बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसको हमने कैसे लिखा, ये आपको सीखना है। अगर ये आपने सीख लिया तो 30% सवाल वैसे ही आपको लगाना आ गया, 30% सवाल आपको वैसे ही लगाने आ गया, समझो। अब देखो फार्मूला पता है भाई सबको, ई बराबर होता है माइनस यन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। अब आपको कैसे आइडिया लगेगा, यही फार्मूला लगेगा। अरे मेरे भाई यन दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ज़बरदस्ती वही लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ई बराबर माइनस एन की जगह पे कितना रख दें मैं 100 हो गया। अब डेल्टा फाई की जगह पे हमको लिखना पड़ेगा φ2 माइनस φ1 अपान डेल्टा टी, φ2 माइनस φ1 अपान डेल्टा टी। तो ई बराबर क्या आपका ई बराबर हो जाएगा -100 डेल्टा φ2 माइनस φ1, φ2 की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, φ2 की जगह बोले तो 0.4 माइनस 0.6 अपान डेल्टा टी, डेल्टा टी की जगह पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी कहाँ गया भाई 0.1, नीचे दशमलव हटाना है, एक जीरो पर बढ़ा दें, एक जीरो पर बढ़ा देना, तो ई बराबर क्या हो जाएगा -100 पहले था, एक जीरो बढ़ गया 1000 हो गया। इसमें जब घटाएंगे तो 0.4 में से 0.6 घटाएंगे आ जाएगा -0.2, ठीक है। नीचे एक तो हट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ई बराबर जब 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से गुणा होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना जीरो है 3 जीरो लगा देंगे, एक अंक पे 0 है 200 आ गया। तो आपका जो आंसर आया ई बराबर 200 और मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, 200 वोल्ट हो गया। तो इसी को हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहें
या आप इसी को कह सकते हो प्रेरित विभवांतर V बराबर 200 वोल्ट। चाहे इसे आप प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलो, चाहे इसी को आप क्या बोलो, प्रेरित विभवांतर बोल दो, दोनों बतिया का है, एक है। और क्या पूछ रहा था आपसे, I पूछ रहा है। I बराबर क्या होता है, I बराबर V बटा R होता है। तो V का काम यहाँ पे कितना कर रहा है, 200। R का मान क्वेश्चन वाला दिया है बेचारा 300 दिया है, ठीक ना। अब भाग दे दोगे, देखो 2 0 से कट गया। I बराबर 2/3। अब 2/3 लिखो, चाहे 3 से 2 में भाग दे दो तो 3 छक 18। I बराबर 0.66 करके आएगा, 3 छक 18 इतना एम्पियर, ठीक है भाई। तो ये आपका आ गया आंसर। तो आपकी किताब में इस टाइप के और भी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आप टपका सकते हो बिना किसी हेरिटेज के, मतलब कोई बिना दबाव के, बिना किसी परेशानी के, दिक्कत के, ठीक ना। तो आप और सारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं उस वाले क्वेश्चंस को चुना हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक ना। ये सारे क्वेश्चन जो मैं लगवाया हूँ, ये आप किताब उठा के देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि ये सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैं ऐसे क्वेश्चंस को पहले वरीयता देता हूँ जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चंस को लगवाता हूँ जो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन थोड़ा अच्छे हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आए नहीं होते लेकिन फिर भी अच्छे होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आए होते हैं फिर भी अच्छे नहीं होते, लेकिन जो आए हैं वो अच्छे हों या ना हो उनको तो मैं जरूर लगवाता हूँ। बाकी और क्वेश्चंस ऐसे जो अच्छे लगते हैं उसको लगवा देता हूँ। तो जितना भी मैं क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ समझो वो कहीं ना कहीं आया हुआ है बोर्ड में, कभी ना कभी वो आया हुआ है बोर्ड में, तभी मैं उसको लगवा रहा हूँ, ठीक ना। तो आपका इस तरीके से 8 क्वेश्चंस हो गया है। 8 क्वेश्चंस का आप धीरे धीरे एंजॉय लीजिए। फिर अगली वीडियो में हम लोग और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई लिखाई का खूब एंजॉय करते रहो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे और सारे ढेर सारे इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त, शानदार न्यूमेरिकलों के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सबको बाय बाय।